भैया, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, जूते। ओह माय गॉड यार बिल्लू, सदके जामा तेरे यार। यार तू तो बहुत अच्छा है यार, कितना अच्छा है। अरे यार, अगर मेरा सगा छोटा भाई भी होता ना, वो मेरा इतना ध्यान ना रखता है यार। जिਉਂदा रहे पुत्र, जिਉਂदा रहे। पहन के देख लूं। भैया बहुत सूट करेगा आपके ऊपर ये लाल कलर, देखना। मुझे एक नजर में पसंद आ गए थे ये। सॉफ्ट है ना भैया अंदर से? बिल्कुल रुई के लग रहे हैं, रुई के। थोड़ा से पुराने नहीं लग रहे भैया? ये लेटेस्ट फैशन है। अच्छा सॉरी, थैंक्स। कसम तकिया कलाम की मुझे एफआईआर लिखवानी है। किस बात की एफआईआर लिखवानी है? अभी पुलिस बिजी, अभी जाओ। नहीं, ये अच्छी बात है, पुलिस बिजी है, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। देखिए, मैं राइटर हूं, बहुत बड़ा राइटर, कसम तकिया कलाम की। वो क्या हुआ, आज मैं मंदिर चला गया जूते उतार के भगवान जी के दर्शन करने। वापस आया तो देखा मेरे जूते गायब। कोई चोरी करके ले गया मेरे जूते। कसम तकिया कलाम की, लाल कलर के जूते थे मेरे, एकदम फेवरेट कलर। सॉरी। क्यों बे, क्यों मारा बे? सॉरी। आज हम छोड़ेंगे नहीं तेरे को, छोड़ेंगे, तोड़ के रख देगा पूरा। हट जाओ, सामने से हट जाओ मेरे। सर एक मिनट सर क्या कर रहे हैं सर आप इसका सर तोड़ रहे हैं। सर रुकिए सर, जो भी कर रहे हैं सर आप रोकिए सर, चलने की तैयारी कीजिए। देखिए मैं सबके कॉस्ट्यूम भी लेकर आया हूँ। छोड़ दे। हाँ सर प्लीज। छोड़ दिया मैं। बनना क्या है बे, क्या बनना है बता। सर आप और मैडम बनेंगे हस्बैंड एंड वाइफ, मैं और गोपी बनेंगे सास ससुर, और बिल्लू बनेगा हमारा नौकर। आता चला लौकर। ये पहनना जरूरी था क्या बे? और मिस चौटाला, हम कर क्या रहे? मतलब हम यहाँ आए क्यों? हमारी समझ में कुछ आ ना रहा है। सर हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमें यो देखना है कि इब सीरियल लाल दुपट्टा कांजीवरम का में क्या आएगा। क्योंकि द्विवेदी फैमिली को तो हमने उनके रिलेटिव उसके यहाँ भेज दिया है और हम यहाँ फैमिली बनकर आ गए। तो इब देखते हैं सीरियल में क्या टेलीकास्ट होता है। ये बात तो सही कह रही है बेटी। अबे मेरा मतलब है सही कह रही है मैडम। सर हमें यही पता करना है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो कोई इंसान कर रहा है या आत्मा। टिकट 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 दिखाइए।
टिकट दिखाइए आप लोग अपनी अपनी टिकट। ये ऊपर वाली बर्थ किसकी है? किसकी? आपकी। आप ऊपर की बर्थ पे मत जाइएगा, ऊपर से गिर जाएंगे तो फिर ऊपर चले जाएंगे। टिकट दिखाइए, टिकट। टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ। नानी क्यों मर गई? सांप सूंघ गया क्या? 25 साल से भोपाल इटारसी लाइन पे चल रहा हूं मैं। तुम्हारे जैसे कई बिना रिजर्वेशन बिना टिकट वाले लोगों को देख चुका हूं। तुम्हारी शक्ल पे लिखा हुआ है कि मेरे पास टिकट नहीं है, मुझे पकड़ लो, मेरे पास बाल कटाने के भी पैसे नहीं है। मैं अभी चेन खींच रहा हूँ, नीचे उतर जा। कुछ हुआ था क्या? मतलब ये होना है कि उचक के फट से इसका कोई कान उमेड़ दे, जब तक मैं ना उमेटूं सब यहाँ जमे रहेंगे बिल्कुल ही। एक चाय पी रहा है, एक बिल्कुल ही पेपर में मैगजीन में बिल्कुल मॉडल हो गया सुपर। मिस्टर डाला, हम शक्ल से विदाउट टिकट लगते हैं क्या? तो उचक के कान उमेड़ दीजिए ना, 4 बातें सुनने का शौक आप ही को है। थोड़ा मजा भी आता है, ये भुलक्कड़ बिल्लू। वेल, तो इसी बात पे मैंने टीवी चलाई इज द, क्योंकि बजने वाले हैं 2:30 इज द। अबे चल 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 चला पहले। चला गोपी चला। नमस्कार। नमस्कार। चैनल चूरन में आपका स्वागत है। मेरा नाम वेद है, मुझे बहुत खेद है। किसी कारण की वजह से धारावाहिक लाल दुपट्टा कांजीवरम का टेलीकास्ट हम आपको आज से नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन उसके बदले आज रात उसी धारावाहिक के कलाकार आज रात 12 बजे आपके लिए लेकर आएंगे नया धारावाहिक। जिसका नाम है रात के 12 बजे चौक में हुल्लड़ मचे। धन्यवाद। तब तक आप देखिए हिंदी फिल्मों के गाने। जैसे ही द्विवेदी फैमिली यहाँ से शिफ्ट हुई, इनका सीरियल बदल गया। लाल दुपट्टा कांजीवरम का टेलीकास्ट बंद और एक नया धारावाहिक शुरू। नया सीरियल में चौड़ाला, वो भी रात के 12 बजे। अजीब बात नहीं है, रात के 12 बजे कौन सा सीरियल आता है नया? अजीब तो यह पूरा केस ही है सर, लेकिन जब तक मैं भी इसे फोड़ ना लूं, मन में चैन ना आएगा। रात के 12 बजे चौक में हुल्लड़ मचे। नमस्कार, चूरन चैनल में आपका स्वागत है। तो पेश है नया धारावाहिक रात के 12 बजे चौक में हुल्लड़ मची। अरे ठीक से करना। बहू। अरे डार्लिंग, अरे माँ बुला रही है, सुन तो लो। क्या हुआ माँ जी? बहू, कल सुबह जाकर सब्जी ले आना। जी माँ जी। अरे बहू। जी ससुर जी। अरे जब घर में नौकर है तो तुम्हें बाजार जाके सब्जी लाने की क्या जरूरत है? ससुर जी, क्योंकि ये बुद्धन है ना, देख के अच्छी सब्जी नहीं लाता है, इसीलिए कल सुबह मैं जाऊंगी सब्जी लाने। ओह माय गॉड, ये तो है हमारे जैसे सेम टू सेम इज द। व्हाट इज दिस गेम इज द? हाँ मैडम, वो टंडन सही कह रहा था मैडम, ये जरूर कोई भूत आत्मा का चक्कर है मैडम। हाँ वरना मैडम एकदम एकदम सेम टू सेम गेटअप और ऐसे ही एक्टर कैसे, मतलब। अरे यार देखने तो दे आगे जरा। कितनी महंगी सब्जी बता रहे हो भैया? बिल्कुल कम नहीं करते हो रेट। ये भिंडी कैसे है? बिल्कुल अच्छी सब्जी नहीं रखी आपने। तो जब बहू सब्जी लेने जावे तो उसका एक्सीडेंट हो जावे
नहीं मिस चौटाला, हम समझ गए अब क्या सोच रही है। कल सुबह आप सब्जी लेने नहीं जाएंगी, समझ गए आप? कल सब्जी लाने मैं जरूर जाऊंगा। भैया ओ क्या है? फ्री है क्या? नहीं फ्री तो नहीं हूँ। क्या हुआ, क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, बस आपको एक किस्सा सुनाने का मन कर रहा है। किस्सा? यहाँ महफिल सजी है, जो मुझे किस्सा सुनाओगे तुम? भैया आप भी तो सुनाते ना जाके महफिलों में रोज किस्से लोगों को। आपकी होती है महफिलें, मेरी तो नहीं होती ना। आप तो अपनी वहां पे भड़ास निकाल लेते हैं बैठ के महफिलों में, अपने सारे किस्से आप सुना देते हैं, लेकिन मेरे किस्सों का क्या? मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाके मैं किस्से किसे सुनाऊं? किसे? किसे नहीं, किस्से किसे सुनाऊं? किसको किससे सुनाऊं? किस्से मैं किसे सुनाऊं? किस्से किसे सुनाऊं? किससे किसको सुनाऊं? आप छोड़ दो भैया। आप अच्छा, आपके अलावा भैया मेरा है कौन? वो है ना तेरा जीजा कमिश्नर। वो तो घटिया आदमी है, उनकी मैं बिल्कुल इज्जत नहीं करता। मैं तो सिर्फ आपकी इज्जत करता हूँ भैया, आपकी। सच्ची? गुलगुले जी की कसम। गुलगुले की झूठी कसम मत खाना, निकल जाएगा वो। कोई नहीं है? मतलब कोई नहीं निकलने वाले वो। मैं कोई झूठी कसम थोड़ी ना खा रहा हूँ भैया, मैं सच में आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं आपको बहुत दिल से कुछ मानता हूँ मैं अपना, ऐसे थोड़ी ना। आप बहुत अच्छे हैं भैया। आपके साथ तो टाइम ऐसे निकल जाता है कि कुछ पता ही नहीं लगता। अभी देख कितनी देर से ऐसा टाइम पास हो गया, बातें चलती रही कुछ इधर किधर। मेन बात तो मैं भूल ही गया कि मेरे को किस्सा सुनाना है आपको। हाँ, क्या है, क्या किस्सा है वो? अब तो टाइम वेस्ट हो गया ना, अब क्या किस्सा, छोड़ो। अरे सुना तो सही, नहीं, किस्सा क्या है? अरे सुनो। कमाल है यार। सब्जी वाला सब्जी, ताजा सब्जी ले लो। सब्जी वाले, कांदा, बटाटा, टमाटर। हाँ भैया बैंगन है। अरे आलू नहीं, बैंगन। अच्छा ये टमाटर कितने रुपए दिए? टमाटर कितने किलो है? 20 रुपए किलो। तो 2 किलो। दे दो। अजीब आदमी है। सर हम ओके सर। अरे काहे का ओके मिस चौटाला? हमने आपसे कहा था ना कि आप वो सब्जी वाले के पास नहीं जाएंगी, लेकिन आप तो हमारी बात सुनती ना है। अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? हा? हमारा मतलब है मिस चौटाला, हम सबका क्या होता? मैडम जैसा उस टीवी में दिखाया गया था ना, वैसा ही हो गया। मैं वही बात है फिर से कि कुछ तो भूत आत्मा तो है। देखा, मैंने पहले ही कहा था इस घर में किसी न किसी आत्मा का वास है। रामकली रॉकस्टार है। रामकली रॉक स्टार है। कहीं ऐसा तो ना है कि इस केस का स्टार तू ही हो। पसीना तो पोंछ ले। मैडम मैं क्यों करवाऊंगा ये सब?
क्यों ना करा सके? मन ने तो लग रहा है सब तू ही करा रहा है। वैसे भी इस घर में द्विवेदी फैमिली ना रहती, यहाँ से शिफ्ट हो गई है और हम लोग यहाँ नई फैमिली बन के आए हैं। ये बात तो तय नहीं बह रहा है ना। अरे मैडम, मैं आप लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हूँ टेम्पो टेंडन, जाना है लंदन, रामकली रॉकस्टार है, और आप मुझ पे ही शक कर रही हैं। बस बहुत हो गया मिस्टर डाला। हम किसी की ना सुनेंगे, यहाँ किसी का दोष नहीं, दोष सिर्फ इस मनोज टीवी का है। सर, हम इस टीवी को ही फोड़ देंगे। सर, जो क्या कर दिया? टीवी क्यों फोड़ दिया? हाँ, बस फोड़ दिया टीवी को। हम नहीं चाहते इस मनोज टीवी की वजह से आपकी जान को कोई खतरा हो, या इन तीनों की भी। अरे यार, वेल मॉम, व्हाट इज द प्लान इज द? खुले हैं मेरे कान इज द? हाँ मैडम, अब तो टीवी भी टूट गया है, अब तो सीरियल देख भी नहीं सकते, तो चलते हैं यहाँ से मैडम, चलते हैं। नहीं, टीवी टूट चुका है पर केस अभी तक नहीं फूटा है, इसलिए आज रात भी हम यही रहेंगे। और टंडन, अगर तो मन ने यो पता लगा कि इस केस में थारी एक उंगली भर भी है, तो दोनों हाथ तोड़ के इसी घर के गेट के बाहर टांग दूंगी मैं। निकली भी यहां से। टीवी तोड़ दिया, बताओ यार। मेरा रब्बा। वेल, हम सब हो रहे हैं बोर इज द, करने को नहीं है कुछ और इज द। हाँ यार गोपी, टीवी होता तो कुछ उसमें गाने वाने ही देख लेते, कुछ तो देखते, अब क्या करें। अच्छा हुआ गुलगुले जी टीवी टूट गया, वरना 12 बजने वाले वो प्रोग्राम आ जाता, और उसमें अगर कहीं आज आपके बारे में, मतलब सास के बारे में कुछ दिखा देते ना, तो फिर वही का वही कल आपके साथ में हो जाता। वो तो है बिल्लू, लेकिन टाइम पास तो करना है ना, क्या कैसे करें टाइम पास, क्या यार। Well, excuse me, ladies and gentlemen, one moment please. जब हम यहाँ आए थे ना, मैंने देख लिया था अंदर रेडियो पड़ा है। अब हम टीवी की जगह रेडियो पे गाने सुनेंगे। क्या बात है गोपी, क्या बात है, क्या बात। नमस्कार, चूरन चैनल में आपका स्वागत है। 12 बज चुके हैं और शुरू होने जा रहा है धारावाहिक रात के 12 बजे चौक में हुल्लड़ मचे। इस सीरियल को आप लोग आज गौर से देखिएगा और फिर आपको बताना है कि घर की बहू ने आज रात कौन से रंग की साड़ी पहनी है। रेडियो तो शुरू हो रहा है धारावाहिक रात के 12 बजे चौक में हुल्लड़ मचे। हे प्रभु, बस अब आपका ही सहारा है, प्लीज हमें बचा लीजिए। कैरी ऑन। वाह वाह, हमारी चौकी के शाहरुख, सलमान और दीपिका। क्या बात, बिल्कुल भक्त प्रहलाद लग रहे हैं। हाउ स्वीट। मैडम आप बिना एक नंबर की बोली है मैडम। अरे मैडम, आप समझ रही हैं हमारा वास्ता किससे पड़ा है? भूतों से पड़ा है हमारा वास्ता मैडम, भूतों से, भूतों से। या मॉम, भूत से पड़ गया है हमारा वास्ता इज द, कहीं खाना जाए वो हमें बना के पास्ता इज द। जरा सी, मतलब लिटिल बिट तो शर्म कर लो। अबे पुलिस में हो, पुलिस में कुछ तो वर्दी की इज्जत रख लो यार। तो मैडम फिर हम करें तो करें क्या? भूत डंडों से तो नहीं डरते ना। और हम लोग उस घर में रह रहे हैं जहाँ पे एक टीवी में सीरियल आता है, और उस सीरियल में जो जो हो जाता है वो घर वालों के साथ भी हो जाता है। और अगर टीवी टूट जाए तो फिर वो सीरियल निकल के रेडियो में भी आने लगता है। अबे हाँ, तो यही तो सोचने वाली बात है। आज तक ऐसा कौन सा जो है धारावाहिक आया है टीवी पे जिसका प्रसारण जो है एक साथ रेडियो पे भी हो रहा हो? हाँ, तो हम भी तो वही कह रहे हैं मैडम कि यही सोचने वाली बात है, इसीलिए तो हमारा वास्ता भूतों से पड़ा है, प्रेत से, आत्मा से। अबे चुप रहा कर यार 2 मिनट।
रेडियो पे आ रहा है ना प्रोग्राम है, पर सुना नहीं वो उसमें क्या कह रहा था कि भैया ये भियो देखिए, ये फलाना देखो, ये ढिमकाना देखो, देखो इब देख के बताओ कंटेस्ट की हीरोइन ने कौन से रंग का कस्टूम पहन रखा। देखो देखो दिखाई दे रहा है रेडियो पे कुछ नहीं। Well, Mom, what do you mean is the मेरी सारी पगार मेरी सास लेती है, छीन is the सही करती है। अभी एक एक करके ना तुम्हें समझाने का हमारे पास तो एनर्जी कोई है ना। टेक्निकल बात है, ये टेक्निकल मामला है, इसलिए एक टेक्निकल आदमी को बुलवाया है, सर जी गए उसे लाने, वो आ जाए सबके सामने हो जाएगी बात क्लियर। जी जी जी। बहू ना है तुम्हारी जी 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 कर रहा खड़े हुए। क्या बात कर रहे हैं? हम भी तो बनारस के। वैसे आप कहाँ रहते हैं? हम तो वो BHU के पास रहते हैं। अरे BHU, वही तो हम बार बार फेल होते थे उसी कॉलेज से। गरम तवा है मौसम जवा है कसम बनारस की। हम भी फेल हो गए थे। वैसे हमारे मामा जी ना वहाँ के सोशियोलॉजी के प्रोफेसर है, विष्णु गोपाल जी। विष्णु गोपाल, अरे उन्होंने ही तो हमें बार बार फेल कराया था। गरम तवा है मौसम जवा है कसम बनारस की। हमें भी। अरे एक मिनट भाई, सर आपकी अगर ये सोशल बातें हो गई हो अगर, तो कैन बी वर्क। हमने रास्ते में इनको सबको समझा दिया है। Well, bro, what is the name is the उदयपुर में ट्रैफिक जैम is the मैडम नमस्ते, हम बॉडम हैं। अब वो तो दिख ही रहे हैं। नहीं नहीं मैडम, आपको गलत फहमी हो रही है, वो वाला बॉडम नहीं। मेरा मतलब है कि मेरा नाम है बॉडम बनारसी। माफ कीजिएगा, पैर जरा रास्ते में फिसल गया था, मोच आ गई है। अच्छा जी अच्छा, सही है, कोई बात नहीं, बहुत खुशी की बात आप आए। मन नहीं हो बताइए एक क्वेश्चन का आंसर, कि ऐसा हो सके कि जैसे कोई धारावाहिक टीवी पे चल रहा हो है, उसकी हो एक फ्रीक्वेंसी है ना, तो ऐसा हो सके कि उसकी फ्रीक्वेंसी कहीं और भी कैच हो जाए, जैसे रेडियो वगैरह पे, और रेडियो पे भी उसका प्रसारण आने लगे। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, फ्रीक्वेंसी का ही तो हम एक्सपर्ट हैं। देखिए मैडम, क्या है कि ये सब चीजें जो है तरंगे हैं, और बनारस में हर हर गंगे हैं। ये सब जो है तरंगों का ही तो खेल है। Well, bro, are you sure is the I like लता रफी किशोर is the सॉरी। देखो एक बार फिर से सोच लो, अपने बालों को नोच लो, क्योंकि अगर तुम्हारी ये बात गलत निकली ना तो हमारी मैडम एक नंबर की तूफानी तरन्नुम है। मेरा मतलब है जुल्मी जहन्नुम है। मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझ रहे हो ना? देखिए नौकरी छोड़ दूंगा सर, अपना फोड़ दूंगा अगर बॉडम बनारसी की कोई भी बात कही है अब वो गलत निकले। आप हमें ले चलिए उस जगह, हम आपको मशीन लगा के चेक करके बता देंगे तरंगे किस तरीके से, कैसे, किस ढंग से आ रही है कसम बनारस की। चलो क्या बात है फिर तो है जी, नेकी और पूछ पूछ। सर प्लीज अपने फ्रेंड के संग जाइए और डू दी ऑनर्स। चलिए फिट करते हो सर, चलिए चलिए। क्या बात करो भैया, अरे बनारस के रविंद्रपुरी इलाके में हमारे फूफा भी रहते हैं। गरम तवा है मौसम जवा है, क्या नाम है उनका जरा बताएंगे? अरे बड़े फेमस है, उनका नाम है त्रिभुज तवलची। हमारी बुआ के तरफ से उनका नाम हमने बहुत बार सुना है। वो तो मुन्नी बाई के यहाँ पे तबला बजाते थे ना? बजाते थे? तुमको कैसे पता बे? अरे गरम तवा है मौसम जवा है, मुन्नी बाई ही तो हमारी बुआ है। क्या बात कर रहा? सुना है, बहुत सुना। सर आपके फूफा मुन्नी बाई की महफिल में तवलची थे? What a renowned family. छोड़िए ये सब छोटी मोटी बातें, केस में ध्यान देते हैं। लीव दिस टॉपिक। गौर से देखिए इस दरिंदे को, जुर्म के परिंदे को। दिन दहाड़े की इसने बैंक में लूटपाट और मचाया पूरे शहर में आतंक। ये दरिंदा जहां कहीं भी आपको दिखाई दे, पहले तो इसको 2 लपड़ लगाएं और फिर हमारी हेल्पलाइन पे फोन लगाएं। अरे
इतना हैरानी से इसको देखने की कोई जरूरत ना, टेंशन मत लो, इसकी भी जाब है कभी कभी फ्रीक्वेंसी। तुम अपना बताओ, तुम्हें कुछ पता चला? चल गया, पता चल गया। जो नहीं पता चलने वाला था वो भी चल गया कि फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ रही है। गरम तवा है, मौसम जवा है, कसम बनारस की। तो बॉर्डम भैया बता दो, लोकेशन बताओ, कहाँ से आ रही है फ्रीक्वेंसी? हाँ यार जल्दी बताओ कि ये फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ रही है। मैं और गोपी अभी जाके उस क्रिमिनल को धर दबोच लाएंगे। क्यों गोपी? या इज़दा वो जगह है क्या इज़दा? गरम तवा है, मौसम जवा है। चिटपुटिया गंज के पीछे एक खाली सड़क जाती है, लंबी है ना? हाँ जाती है। हाँ एकदम सुनसान। हाँ। उस सड़क से थोड़ा आगे बढ़ के ऐसे उतरे नीचे एक और जाती है कच्ची सड़क। एक मिनट, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक तो सुनसान बड़ा सा कब्रिस्तान। फ्रीक्वेंसी वहीं से आ रही है। कब्रिस्तान। मैडम मैंने बोला था ना आपको कि ये कोई आत्मा है, वो कब्रिस्तान से कांड कर रही है। आत्मा है तो सही है, आत्मा से सेक हैंड करी आओ। ठीक है, जाओ एक राउंड मार के आओ कब्रिस्तान का। नहीं मैम। वेल मॉम, आई एम सॉरी इज़दा, गलती हो गई भारी इज़दा। एक से एक सूरबीर घुसे हुए हैं यहाँ चौकी में। मैं जाऊंगी, ठीक है? हेलो जी कमिश्नर साहब। हाँ जी हाँ जी, ओके, हाँ ओके सर, ओके जी सर। कमिश्नर साहब ने हमारी ड्यूटी लगा दी कहीं और आज रात की, हैं? इसलिए सर और तुम तीनों जाओगे आज। पुराना कब्रिस्तान। यही है वो पुराना कब्रिस्तान जहां से कोई शक नहीं कि फ्रीक्वेंसी यहीं से आ रही है। वेरी गुड भैया, वेरी गुड। हमारे बनारस के भैया, आप तो हमारे साथ चलेंगे ना अंदर प्लीज? नहीं नहीं, प्रॉब्लम है काहे कि पैर में तकलीफ है, मोच है ना। सर मेरे पैर में भी मोच है सर। अबे मुंह में दर्द चाहिए तुझे? चलो चलो, लेकिन हम मेन गेट से नहीं जाएंगे। तो कहाँ से जाएंगे सर? हम पीछे की तरफ जाएंगे। तो पीछे चलिए सर, चलिए। अबे चल 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 चल। लेकिन गारंटी है कि फ्रीक्वेंसी यहीं से आ रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर कहाँ जा रहे हैं सर? नहीं अबे कब्रिस्तान जा रहे हो, और कहाँ जा रहे हैं? सर छोड़िए ना सर। मैं आ रहा हूँ सर, आप। मैं आ रहा हूँ सर, मैं यही रहूं? अबे चल 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 चल, उतर चल। सर यहाँ तो सब दफनाए गए हैं सर। तो कब्रिस्तान में दफनाएंगे नहीं तो और क्या करेंगे बे? हैं? वैसे तुम लोग को डर नहीं लग रहा है? सर हम कब्रिस्तान में आए हैं सर, किसी डिस्को में तो आए नहीं है कि डर ना लगे। डर तो लग रहा है ना सर। या सर, पुराने कब्रिस्तान में रहते हैं भूत और चुड़ैल इज़दा। मेरी सास मुझे कहती है बैल इज़दा। ये सब ओवर एक्टिंग करना जरूरी कब्रिस्तान में बे? सर ये क्या है? सर भूत सर शूट हिम सर, शूट। अबे हम बंदूक लाना भूल गए बे। अरे अबे बिल्लू,
हाँ सर, आप लोग मुझे लाना भूल गए थे ना, तो मैं फिर खुद ही आ गया सर। तुमने तो निकाल लिए थे बॉडी से प्राण हिस्सा, लपी चलाती है नैनो से बान हिस्सा। पर घबराहट में हमें खाना पड़ेगा ये मीठा पान हिस्सा। सर जल्दी चलिए, ढूंढना है अभी पूरा कब्रिस्तान इज द। बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे। चलो चलो ढूंढो भाई, ढूंढो, काम पे लगो। मैडम आप हमें क्यों मार रही है? गरम तवा है, मौसम जवान, कसम बनारस की। खूब यहाँ डंके बजा बजा के कॉन्फिडेंट होके तैने कही थी ना कि भाई कब्रिस्तान से उठ रहे हैं, वाइब्रेशन अपना ये क्या बोले फ्रीक्वेंसी, अब वहीं से हो रहा सब कुछ। पूरा कब्रिस्तान जो है इन्होंने छान मारा है, चप्पा चप्पा देख लिया, बिल्कुल ऊपर नीचे कर दिया सब, कुछ नहीं मिला वहां से, कुछ ना हो रही वहां से एक्टिविटी। खामखा मैडम, खामखा पूरी रात खराब की हमने वहां पर यूं ही। क्या मॉम, इससे अच्छा तो हम चले जाते अपने घर इज्दा, वहां बड़ा लगा डर इज्दा। मैडम आप हमें गोली मार दीजिए, हम गंगा घाट में डूब मरेंगे, हरिश्चंद्र घाट में जल जाएंगे, लेकिन मेरी बात सच है, इस बात को साबित जरूर कर देंगे। गरम तवा है, मौसम जवा है, कसम बनारस की। मैडम फ्रीक्वेंसी उसी जगह से वहीं से आ रही है। उसी जगह से आ रही है, मतलब कब्रिस्तान से आ रही है। क्या मतलब था मैडम? फिर वही भूत चुड़ैल चला रहे हैं चैनल। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ईद कब्रिस्तान में मैं जाऊंगी, वो भी आज रात। मैडम यहाँ कुछ नहीं है मैडम। मैडम मुझे तो लगता है वो बॉडम खुद एक नंबर का बॉडम आदमी है। हाँ जी मम्मी जी, मेरा तो वैसे टाइम भी होगा जी, रात को 1 घंटा पहले लेट हूँ। चलो जी वापस चलते, चलो यार वापस चलो। साहब मैडम मैं क्या बोल रहा था कि दीदी ने ना जीजू से मेरे लिए आज जलेबियां बनवाई हैं, तो आप लोग भी चलो ना, जलेबियां खाते हैं। हाँ मैडम अंदर टोनी होगा। नहीं भैया, अंदर टोनी है। भैया नहीं भैया, भैया मैं भी आ रहा हूँ। Oh my God! ये कब्रिस्तान के अंदर शूटिंग का सेट। मैडम कैमरा भी लगा हुआ है यहाँ तो। और एक एक करके हमारे चहेते कलाकार भी आने वाले हैं। चलो चलो भाई। अरे भाई तुम लोग हंसते ही रहोगे या कुछ काम भी करोगे? अच्छा एक बात बताओ, तुम सबने स्क्रिप्ट याद कर ली ना? हाँ। चलो ठीक है फिर। चलो चलो। छोटू तू कैमरा पे जा, देख फोकस चेक कर। हाँ तो भाई सबसे पहले मैं अनाउंस करूंगा, ठीक है? उसके बाद फिर टेक करेंगे। अरे छोटू 1 मिनट रुक, मैं जरा माइक चेक कर लूं। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। नमस्कार नमस्कार, माइक टेस्टिंग। हेलो नमस्कार। पुलिस, ए भागो, चलो भागो। Hands up! कोई हिलने की कोशिश मत करना भाई, हम तो फैंस हैं, कदरदान है भैया तुम्हारे। इतने बढ़िया कलाकार हो तुम सब, सीरियल तो तुमने बना दिया ईब
क्लाइमैक्स जरा हम कर लें। बोल क्यों करा तैने ये सब? क्या दुश्मनी है थारी उस द्विवेदी से? दुश्मनी उससे नहीं, उस बिल्डर से जिसने हमारे बंगले पे कब्जा कर लिया। और जब हम लौट के आए तो हमें मार पीट के वहां से भगा दिया और वहां पे बिल्डिंग बना दी। मैडम, हम लोगों का परिवार कलाकार लोगों का परिवार है। अबे चुप कर बे। मैडम, अक्सर हम शहर के बाहर शो करने जाया करते थे। उस दिन भी हम शहर के बाहर शो करने गए थे और उस बिल्डर ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया। मैडम, अबे चुप कर बे, बीच में बोले जा रहे। और मैडम, उस दिन हम सब लोगों ने मिलकर कसम खाई थी कि एक एक कर कर इस बिल्डिंग को भूतिया साबित कर देंगे और अपना बदला लेंगे। और अपने काम को अंजाम देने के लिए सबसे पहले तुम लोगों ने उस डिंकी द्विवेदी के घर को चुना। वेल, खत्म हो गया खेल इज़दा, अब तुम जाओगे जेल इज़दा। तुम लोगों ने जो करा गलत करा, पर फिर भी मन ने तुम लोगों से हमदर्दी है। मैं कानून से सिफारिश करूंगी कि तुम लोगों की सजा कम कराई जाए और उस बिल्डर को अरेस्ट करके तुम्हारी बिल्डिंग तुम लोगों को वापस दिलवाई जाए। फिर भी तुम्हें अरेस्ट तो करना ही होगा। बिल्लू हथकड़ी पहना। कौन बिल्लू? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.